नमस्कार दोस्तों, ये फैसला चुनावी साल में महिलाओं और आम जनता के लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाला है। बिहार सरकार ने हाल ही में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की। अब तक आशा कार्यकर्ताओं को मात्र 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता था, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई। और इतना ही नहीं, प्रति प्रसव मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को भी 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। ये निर्णय आशा कार्यकर्ताओं के लंबे समय से चल रहे संघर्ष और उनकी मांगों का परिणाम है। आशा कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे पहला और महत्वपूर्ण माध्यम होती है। चाहे गर्भवती महिलाओं की देखभाल हो, बच्चों का टीकाकरण हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, इनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती। ऐसे में उनके मानदेय में की गई ये बढ़ोतरी न केवल उनके परिवार के लिए सहारा बनेगी, बल्कि उनके काम के महत्व को भी और अधिक मान्यता दिलाएगी। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, एक महिला पत्रकार है जो बड़े ही ठाठ से ये कह रही हैं कि बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया है। नीतीश कुमार जी ने जो है बिहार की महिलाओं का जो आशा वर्कर हैं, जो ममता वर्कर हैं, इनके मानदेय को बढ़ा दिया है, 1,000 से 3,000 कर दिया है। अब इस महिला पत्रकार को कौन बताए कि मानदेय और प्रोत्साहन राशि में बहुत अंतर होता है। महिला पत्रकार को ये भी नहीं पता कि प्रोत्साहन राशि और मानदेय में क्या फर्क होता है। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मानदेय में वृद्धि की है। मानदेय अभी तक आशा वर्करों को मिलता ही नहीं है, तो वृद्धि कहाँ से हुई। सरकार अभी भी आशा वर्करों को प्रोत्साहन देती है, इंसेंटिव देती है, मानदेय नहीं देती। जब मानदेय कर्मी का दर्जा ही नहीं मिला तो मानदेय मिलेगा कहाँ से। कोई फिक्स मानदेय नहीं है। आशा वर्कर काम करेंगी तो पैसा मिलेगा, ये आप लोग जानती हैं। लेकिन ये महिला पत्रकार, इनको कुछ जानकारी नहीं है। सिर्फ ये लोग पैसा लेते हैं और किसी की भी जो है चर्चा करते हैं, कुछ भी ये लोग बना देते हैं। इतने ये ठाठ से कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो है आशा वर्करों का मानदेय बढ़ा दिया। ममता वर्करों को जो प्रोत्साहन मिलते थे 300 रुपये, उसको 600 रुपये कर दिया गया, यानी दोगुना कर दिया, ये कह रही हैं। लेकिन इस महिला पत्रकार को शायद ये नहीं पता कि आशा वर्कर जो है जितना काम करती है उनके हिसाब से ये प्रोत्साहन जो मिल रहा है, मानदेय तो नहीं मिल रहा है, आप लोग भी जानते हैं, प्रोत्साहन जो मिल रहा है ये अभी के महंगाई के हिसाब से और आप लोगों के काम का बोझ जो है उसके हिसाब से ये कितना कम है। ये कितना शर्म की बात है, ये इस महिला पत्रकार को शायद पता नहीं है। इसलिए ये इनको जो है जानकारी कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ जो है पैसा लेकर के वीडियो ये बनाई है। मतलब हम ज़्यादा जो है गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आचार संहिता लागू है। लेकिन इतना ही समझ लीजिए कि इन्होंने जो भी कहा है इस वीडियो में, जो चर्चा की है सरकार की, वो इन्होंने कोई जानकारी लेकर के नहीं की है। अगर जानकारी इनके पास होती कि बिहार की जो आशा वर्कर है इनको आज भी सम्मान नहीं मिला, मानदेय कर्मी का दर्जा नहीं मिला, इनको मानदेय आज भी सरकार नहीं दे रही है, सरकार आज भी मानदेय शब्द से बच रही है, ये इनको कौन बताएगा। आशा वर्करों को आज भी इंसेंटिव मिलता है, आशा वर्करों को आज भी उनको सम्मान नहीं दिया गया, उनके काम के हिसाब से उनको राशि नहीं दी गई, उनका मानदेय फिक्स नहीं किया गया। और ये महिला पत्रकार ने कहा कि आशा वर्कर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ये लोग जो है बच्चों की देखभाल करते हैं, गर्भवती माताओं की देखभाल करते हैं। आशा वर्करों का कार्य सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। आशा वर्करों का कार्य एक बड़ा जो है उनकी बड़ी फाइल है जिसमें बहुत सारे कार्य हैं, लगभग 15+ कार्य हैं। मैं 50+ कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है, 84 लगभग लिस्ट। मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि 84 लिस्ट तो मैंने खुद देखा है। तो 84 प्रकार की इनके पास कार्य है और ये महिला पत्रकार कह रही है कि सिर्फ बच्चों की देखभाल करता है और गर्भवती महिलाओं की देखभाल करता है। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे होते हैं, चाहे वो परिवार नियोजन का कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार का परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम होते हैं, ये तमाम कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम भी ये सोशल एक्टिविस्ट, ये जो है सोशल हेल्थ वर्कर यानी ये आशा वर्कर ही करती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की डिजीज़ हो, चाहे वो फाइलेरिया हो, पोलियो हो, कुष्ठ रोग हो, एनसीडी, जो भी गैर संचारी रोग हो, जितने भी प्रकार के टीबी हो, मलेरिया हो, हर प्रकार की बीमारी का देखभाल
और उनका सर्वे करने का काम ये आशा वर्कर करती हैं और उन मरीजों को अस्पताल तक ले जाने का काम भी आशा वर्कर करती है और उन मरीजों को दवा खिलाने का काम भी ये आशा वर्कर ही करती है। इसके अलावा न जाने कितने कार्य हैं। ये वो आशा वर्कर हैं जो घर घर जाकर हर एक परिवार का सर्वे करती है, उस परिवार में कितने मेंबर हैं, उन मेंबर्स की एज कितनी है, उन मेंबर्स का आधार नंबर क्या है, उन मेंबर्स का मोबाइल नंबर क्या है, इन सारा डेटा को कलेक्ट करती है और वो भी ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन। अश्विन ऐप में इनको काम करना पड़ता है, भव्य एम पोर्टल पर काम करना पड़ता है। भव्य एम पोर्टल पर काम करना किसी एक टीचर से कम नहीं है। अगर एक टीचर को भी कहा जाए कि आप भव्य एम पोर्टल पर काम कीजिए तो वो भी किसी बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज बिहार के आशा वर्करों की हालत देखिए। बिहार के आशा वर्करों को सिर्फ बिना ट्रेनिंग दिए, बहुत जगह ऐसा है कि बिना ट्रेनिंग दिए उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप भव्य एम पोर्टल पर काम कीजिए, सर्वे आप कंप्लीट कीजिए। अब आप बताइए, बिना ट्रेनिंग के अगर आप किसी को कहेंगे कि आप सर्वे पूरा कीजिए तो वो कैसे हो पाएगा? ये तो इम्पॉसिबल कार्य है। तो भव्य एम पोर्टल पर ऑनलाइन जो है काम, अश्विन ऐप पर ऑनलाइन काम, न जाने और कितने ऐप है, एनसीडी पर जो है ऑनलाइन काम। तो इनको लगातार कई सारे जो है इन पर समय समय पर प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो न जाने इसी तरह से कितने काम आप लोगों को दिए गए हैं और आप लोग उन कामों को बड़े ही अच्छे से करते हैं और चाहे वो प्रेशर पर करें, लेकिन आप हर कार्य को पूरा करते हैं। तो इतने सारे काम आप लोगों को करने पड़ते हैं, लेकिन इन महिला पत्रकारों को कुछ पता नहीं होता है और ये पैसे लेकर के कुछ भी बोलते हैं मीडिया में आकर के। हम मानते हैं कि सरकार ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाई, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए सरकार को इसके लिए सरकार धन्यवाद के जो है लायक है, सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन इन्होंने आशा वर्करों के सम्मान को जो है बढ़ाने का काम नहीं किया है। प्रोत्साहन राशि को बढ़ा करके इन्होंने आशा वर्करों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जबकि इनको एक फिक्स मानदेय देना चाहिए और मानदेय कर्मी का दर्जा इन लोगों को मिलना चाहिए। तो सरकार यहाँ पर जो है इससे बचने की कोशिश की है, लेकिन ये बातें ये महिला पत्रकार नहीं बताएगी क्योंकि इन्हें सिर्फ जो है सरकार की बढ़ाई करनी है। खैर चलिए, ये महिला पत्रकार जो है, चाहे जो भी पत्रकार हो, सिर्फ इस महिला पत्रकार की बात नहीं है, जितने भी पत्रकार हैं ये लोग जिस तरह से भी सरकार के बारे में इस तरह की वीडियो बनाते हैं, मानदेय और प्रोत्साहन राशि का इन लोगों को फर्क नहीं पता कि सरकार आज भी आशा वर्करों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, मानदेय नहीं दे रही है। तो ये बेसिक चीज़ें इन लोगों को पता नहीं होता है और ये लोग वीडियो बनाते हैं। खैर चलिए, इस वीडियो के माध्यम से संदेश ये पहुंचाना है कि सरकार ने आपके जो है आप लोगों के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है, इसमें हमें इसको एक्सेप्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार को मानदेय देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया है। ये सरकार की जो है गलती है, सरकार इससे अभी भी बच रही है। लेकिन आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को इसके लिए आगे भी लड़ाई लड़नी होगी, चाहे सरकार किसी की भी बने। और आप अपने मत का अधिकार किसी के कहने पर नहीं, आप अपने विचार से अपने मत का उपयोग कीजिएगा। ये लोग जो भी हो, चाहे वो शशि यादव हो या फिर कोई भी हो, या भी महिला पत्रकार हो, किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा या फिर उनकी बातों को सुन करके आप किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं आइएगा, क्योंकि आप भी 5 साल इसी राज्य में रहे हैं और 5 साल आपने सरकार के विकास कार्य योजनाओं को देखा है या फिर इन्होंने विकास नहीं किया है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं और उसी हिसाब से आप अपने जो है मत का उपयोग कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।